उत्तराखंड की पहाड़ पर आजकल चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा इस बात की है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मुहर लगेगी या भाजपा फिर से कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाएगी। दरअसल भाजपा इस वक्त 3 बड़े फॉर्मूले पर मंथन कर रही है, जिसमें से किसी भी फॉर्मूले को फाइनल किया जा सकता है। पहले 2 फॉर्मूले क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में भले ही भाजपा बहुमत ले आई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बढ़ गया है। पहाड़ का मुखिया कौन होगा, इसे तय करने में लंबी माथापच्ची चल रही है। देहरादून से दिल्ली तक हलचल है, क्योंकि शपथ ग्रहण भले देहरादून में हो, लेकिन इसका आदेश दिल्ली से ही आएगा। भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद को लेकर कई विकल्प हैं। इनमें सबसे पहला विकल्प है पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा कमान सौंप दी जाए। ऐसा करके भाजपा परंपरा भी सेट कर देगी। वैसे भी ये चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में मंथन का दौर जारी है। चर्चा इस तरह की है कि भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से पुष्कर सिंह धामी को रिपीट कर सकती है, क्योंकि कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी को अगर भाजपा सीएम बनाती है तो इसके लिए उपचुनाव भी कराना होगा, और अगर भाजपा को ऐसा नहीं करना है तो किसी चुने हुए विधायक पर ही दांव लगाना होगा। इसमें 4 चेहरे चर्चा में चल रहे हैं। 4 में से जो 2 चेहरे हैं वो भाजपा से लंबे वक्त से जुड़े हैं। इनमें एक नाम धन सिंह रावत का है और दूसरा रितु खंडूरी का। कुछ जगहों पर महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में रितु खंडूरी का नाम सामने आ रहा है। वहीं कई नाम आ जाने से भाजपा ने मंथन और तेज कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई विधायकों के नाम भी शामिल हो गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा संगठन विधायकों से राय मशवरा करके एक नाम पर सहमति बनाकर उसका ऐलान करेगी। यदि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति बनती है तो उनको ही आगे रिपीट किया जाएगा। लेकिन एक धड़ा यह भी चाहता है कि विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री की रेस में आगे कर दिया जाए, उसी के नाम पर सहमति बन जाए। अगर भाजपा चुने हुए विधायकों पर ही दांव लगाएगी तो एक रास्ता कांग्रेस से आए नेताओं की तरफ भी जाता है। इनमें एक नाम सतपाल महाराज का है और दूसरा सुबोध उनियाल का। दोनों ही कद्दावर नेता हैं और दोनों का इतिहास कांग्रेस से जुड़ा रहा है। लेकिन फिर सवाल यही खड़ा हो जाएगा कि भाजपा को आखिर दूसरे दल से आए नेता को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा का अपना बड़ा संगठन है और एक रास्ता ये भी बताता है कि संगठन के ही किसी चेहरे को आगे किया जाए, जिसमें मदन कौशिक का नाम सबसे ऊपर आता है। वैसे भी 19 मार्च को विधानमंडल दल की मीटिंग भी है और उसके बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। हमारे 47 विधायक जीते हैं। जल्दी ही विधायक दल की बैठक होगी। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड यहाँ के लिए अपना पर्यवेक्षक तय करेंगे। पर्यवेक्षक आकर के विधानमंडल दल की बैठक लेंगे और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। माना जा रहा है कि होली के बाद कभी भी सीएम की ताजपोशी हो सकती है। भाजपा ने उत्तराखंड के लिए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक भी बना दिया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि भाजपा ने मंथन करके इसे थोड़ा आगे के लिए टाल दिया है। माना यह जा रहा है कि 19 तारीख को जो पर्यवेक्षक हैं वो देहरादून आएंगे और विधायकों के साथ विधानमंडल दल की बैठक करेंगे। उसमें एक नाम पर सहमति के बाद उसका ऐलान किया जाएगा। चर्चा इस तरह की भी है कि ऐलान के बाद 20 तारीख को उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि 23 तारीख को उत्तराखंड में 4थी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उससे पहले नए मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में शपथ लेनी होगी। उत्तराखंड में क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि भाजपा के बारे में माना जाता है कि वो ऐसे फैसले लेती है जो चौंकाने वाले होते हैं। पुष्कर सिंह धामी को भी जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।